नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। देखिए, मीरचंद वाला माइनर से आई खबर के अनुसार जल उपयुक्त संगम के अध्यक्ष पृथ्वीराज थोरी ने WUA-3 और WUA-7 के अंतर्गत आने वाले किसानों के लिए विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का आश्वासन दिया है। जी हां, किसानों के समय पर पानी की पर्चियां वितरित की जाएंगी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास भी किए जाएंगे। अध्यक्ष पृथ्वीराज थोरी ने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता मालेरा और फूले जी माइनर का विकास करना होगा। इस दिशा में पक्के खालों का निर्माण जल्द ही शुरू किया जाएगा और साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाएगा। पानी चोरी पर रोक लगाने का भी संकल्प लिया है और सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का भी भरोसा दिलाया है। थोरी ने कहा है कि उन्होंने बिजली की कमी के कारण सिंचाई में हो रही समस्याओं का समाधान और सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने से होने की संभावना जताई है। अध्यक्ष ने किसानों से भरपूर समर्थन की भी अपील की है। न्यूज 21 के संवाददाता निशान सतराना ने जल उपयुक्त संगम के अध्यक्ष पृथ्वीराज थोरी से विशेष मुलाकात की है और उनकी योजनाओं पर प्रकाश डाला है। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान सतराना। आज हम एक बार फिर पहुंचे हैं जल उपयुक्त संगम अध्यक्ष के पास। जी हां, हमारे साथ एक खास चेहरा एक खास मुलाकात में जुड़े हैं जो लगातार अपने कह सकते हैं किसानों के हित में कार्य करने के बाद लगातार किसानों के लिए समर्पित हुए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वीराज थोरी, जो कि लगातार किसानों के लिए सक्रिय संघर्षरत रहे। उसके बाद किसानों ने उन्हें एक तोहफा दिया और सौगात दी, उन्हें अध्यक्ष पद पे नवाजा, वो भी निर्विरोध। चुनाव ना होने का ये बड़ा अपने कह सकते हैं कि अपने आप में बड़ा फायदा रहता है। जब कोई किसान यहाँ अपने कह सकते हैं एक राजनेता किसानों के लिए समर्पित हो जाता है, किसानों की हर एक सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है, किसानों के दुख और समस्या को प्रशासन तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका दिखाता है, उसे किसान अपना राजा नहीं बल्कि अपने कह सकते हैं अपना मसीहा मानते हैं। जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हैं, आज इनसे जानेंगे क्या कुछ इनके संगम की समस्या है। मूल रूप से जो किसानों ने इन्हें अध्यक्ष चुना है तो इनकी क्या कुछ प्रमुख मुद्दे रहेंगे और क्या कुछ इनके प्रमुख मुद्दे थे और जो इन्होंने हल किए हों अपने कार्यकाल में। बात करें 8 या 9 महीने का कार्यकाल हो चुका है इनका। अब तमाम चीजें जानेंगे संगम की। आने वाले दिनों में क्या कुछ इनकी प्राथमिकता रहेगी, क्या चुनौतियां इनके सामने, तमाम चीजें जानेंगे। अध्यक्ष साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत। थोरी साहब, सबसे पहले पूरा आपका मैं राजनीतिक परिचय जानना चाहूँगा। मैं बिल्कुल किसान परिवार से आता हूँ, मैं कोई राजनीतिक परिवार से हूँ ही नहीं। और वैसे देखो, जीवन है ना वो राजनीति की है, क्योंकि राजनीति बगैर जीवन ही नहीं, मैं मानता ही नहीं। तो वैसे मेरे चाचा जी सरपंच रहे हैं पहले, उदयपुर पंचायत थी हमारी, वो पूरा उदयपुर और राज्य तीनों के और मालेर, उनका पूरी तीनों पंचायतों के पहले एक पंचायत थी, वो थी मालेर पंचायत, उसके सरपंच रहे हैं। तो थोड़ा बहुत मैं राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ ही मानता हूँ मैं मेरे को। और उसके बाद में हमारे नहर निकली ये लगभग मतलब 15 साल पहले, मीरचंद माइनर। तो मीरचंद माइनर 2 भागों में स्वीकृत हुई। पहले 35 RD स्वीकृत हुई, तो उसके बाद में कोई विवाद की वजह से वो रुक गई और उसके बाद में वो विवाद खत्म हुआ तो वो 35 से 51 RD वो हमारे गांव में टेल बनी। और उस नहर को 35 से 51 तक लाने में मेरे गांव का और मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग रहा और मेरे गांव ने बढ़ चढ़ करके और हमें साथ दिया। इंदौर गांव ने, हमारे नज़दीक का गांव है, वो भी टेल का गांव है। इन सब लोगों ने, सब किसानों ने बढ़ चढ़ करके और बड़ी मेहनत करके अधिकारियों से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री तक हम भाग दौड़ करके और इस मीरचंद माइनर को 15 RD आगे स्वीकृत करा करके 6.25 क्यूसेक लमसम 6.25 क्यूसेक पानी की जरूरत थी हमें, और वो 6.25 क्यूसेक पानी स्वीकृत करा करके 8 MCM, 9 MCM और 10 MCM ये मोगे 3 मोगे आगे स्वीकृत करवाए। और उसके बाद में ये 15 साल से हमारा पानी लग रहा है और कुल मिला करके हम मतलब खुशहाल हैं। साहब, एक बात जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने संघर्ष किया, कहीं ना कहीं अपने आप में कैसे बड़ी बात रहती है जब क्षेत्र में सिंचाई पानी ना हो तो कैसे कोई अपने आय का संसाधन नहीं अपने पास, तो आपने उन समय किया जब मतलब किसान खुद को जागरूक नहीं मानते, अब मतलब कितना आपको संघर्ष करना पड़ा और क्या क्या मुख्य रूप से चुनौतियां सामने आई, किन चुनौतियों का सामना आपने किया? देखो, मैं वास्तव में मैं मानता हूँ
कि जब तक नहर के बारे में और सिंचाई पानी के बारे में अगर किसी को ज्ञान नहीं हो तो वो आगे जाकर के कोई बात नहीं कर सकता। तो उस समय हमारे लिए एकदम नई बात थी। तो ये 35 RD हमारा माइनर स्वीकृत हुआ। तो 35 RD तक मैं इस पूरे माइनर का जो श्रेय अगर देना चाहूँ तो स्वर्गीय कर्ण सिंह राजपूत हमारे गांव के हैं, बहुत ही सीधे साधे थे, वो आज नहीं है यहाँ, और ओम जी खिचड़ और एक है चैनाराम जी थोरी। मैं 3 व्यक्तियों को इसका श्रेय देना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा श्रेय स्वर्गीय कर्ण सिंह राजपूत को, क्योंकि 35 RD जब स्वीकृत हुआ था ना तब उनकी रिश्तेदारी मोकड़सर गांव में थी और करणी सिंह जी का मोकड़सर जाना हुआ और वहाँ थोड़ा बहुत उनको अनुभव था, ज़्यादा वो जानकार नहीं थे नहरी पानी के, न तो हमारे पानी था और न उन्होंने कोई थोड़ी शादी उनकी हुई थी या नहरी क्षेत्र में, तो लगाव जरूर था, वो थोड़ी समझ जरूर थी उनको पानी की। तो उन्होंने आकर के करणी सिंह जी ने हमारे ओम जी खिचड़ और चैनाराम जी थोरी को बताया कि भाई मतलब 35 RD तक, 35 RD का तो उनको पता नहीं था, पर ये एक नहर आ रही है और नहर आ रही है तो अपने कोशिश करते हैं। तो वो तीनों 95 94 की बातें हैं वो, तो उन तीनों ने मतलब बगैर बताए पूरे गांव को, और वो तीनों एक्स MLA अर्चन सिंह सिद्धू उनके पास में गए और उन्होंने वाकई, देखो चौथा अगर व्यक्ति मैं जोड़ूं तो अर्चन सिंह सिद्धू इसकी नींव की ईंट है। वो चारों आदमी चीफ से मिले, उन्होंने क्या है कि वो हमारे सर्वे के ऑर्डर करवाए और सर्वे के ऑर्डर होने के बाद में इन तीनों ने मुझे बताया। मैं उस समय मतलब पढ़ाई छोड़ के आया था, 95 की बात है, 89 में मेरी शादी हुई, तो मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, मतलब ABCD का पता नहीं था। उन लोगों ने बताया, मैंने कहा भी कहाँ से नहर आ रही है, कि इधर से नहर आ रही है, उधर से नहर आ रही है। तो फिर मैंने उसके बारे में थोड़ी उनसे राय मशवरा किया। तो मैं कहा मैं भी साथ हूँ आपके, चिंता मत करो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, आपके साथ हूँ। हमने पूरे गाँव को इकट्ठा किया और पूरे गांव को इकट्ठा करने के बाद में उनसे चर्चा की भी आप हमारी मतलब सर्वे होने वाली है और वो जांच करने के लिए आ रहे हैं वहाँ से SC साहब। तो उस समय शायद पवार SC साहब थे हमारे, तो वो गांव में हमारे आए और इस एरिया को पूरा देख के गए और उसके बाद में फिर हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ। उस समय हमें पता नहीं था नहर कहाँ से आती है, किससे मिलना चाहिए और नहर के विभाग के कौन लोग होते हैं, कौन सर्वे करवाता है, कौन SC होता है, कौन चीफ होता है, कौन JN होता है, कौन AN होता है, इसका डिपार्टमेंट कहाँ है, मतलब ABCD का पता नहीं था उसमें। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे हमें पता लगा और हमने सर्वे करवाई। सर्वे कराने के बाद में बहुत संघर्ष किया हमारे गांव ने, वाकई हमारे गांव ने संघर्ष किया। उस वक्त खूब पैसे भी लगे, क्योंकि आने जाने में ऊपर नीचे जयपुर ऊपर आगे ला रहे जो भी जहाँ भी है। तो हमें फिर खूब सीखने के लिए मिला। हमें तो पहले ये भी पता नहीं था कि भाई एरिया में कितना पानी है। 6 क्यूसेक से हमें पता ही नहीं भी 6 क्यूसेक क्या होगा। तो 6 क्यूसेक का मतलब होता है 3 मोगे लगभग चल सकते हैं, मतलब उसमें 45 से 135 मुरबों में पानी लग सकता है 6 क्यूसेक से। तो वो जानकारियाँ मिली हमें। अब तो चलो बहुत ज़्यादा जानकारी है, हमें अध्यक्ष भी बनाया गांव वालों ने। मेरे पूरे 3-4 गांवों का एरिया लगता है, 6 मोगे हैं। तो हम क्योंकि वो हमारी वो मेहनत थी और हमारा भाव हमेशा यही रहा कि किसान को टेल पर पानी मिले। हमें न तो हमें कोई अध्यक्ष का ये शौक नहीं है कि हम अध्यक्ष हैं, हम तो ये हैं कि हमारा हक, हमारे अधिकारी हमारा हक न मारे, हमारे किसान को पानी मिले, टेल पर पानी मिले और किसान खुशहाल हो। तो हमारी टेल पर जितने भी माइनर हैं कमर्शियल लिफ्ट नहर के, अगर टेल पर अगर पानी रहता है तो मीरचंद माइनर की टेल पर पानी रहता है। और वो तोहफा, वो मेरी लगन और मेरी मेहनत का इन गांवों वालों ने मुझे अध्यक्ष के रूप में दिया और मैं आज समर्पित भाव से, वो ही लगन है मेरी। मेरे को वो लेना देना नहीं है कि मैं अध्यक्ष हूँ, न मेरे को पता, मतलब गांव वालों को यही पता नहीं है कि ये अध्यक्ष है क्या। वो मानते हैं भाई अध्यक्ष ही था ये, तो मतलब ये अध्यक्ष ही था पहले ही, मतलब वो अध्यक्ष नहीं कहते मेरे को। बहुत लोगों को यही पता नहीं है कि भाई ये अध्यक्ष है क्या, अध्यक्ष ही था ये, तो यही है नहर का मालिक। सॉरी मैं वो ये शब्द नहीं लेना चाहता, मतलब नहर के लिए मैं समर्पित भाव से समर्पित हूँ मैं, मतलब मेरे लिए नहर मेरी आत्मा है और नहर का टेल पर आपके कालजी की कोर है, मतलब कालजी की कोर है ये नहर। मीरचंद माइंदर में अगर पानी नहीं होता है ना, रात को मेरे को नींद नहीं आती। मतलब मैं अधिकारियों से मतलब लड़ झगड़ के, और अब तो हमारे JN बहुत अच्छे JN है हमारे गुजर साहब, बहुत बढ़िया त्रिलोकाराम जी, तो वो है हमारे स्वामी जी है, AN है, एक्शन संदीप सिंह जी बाटी है, बहुत अच्छी टीम भी है हमारी और नहरों पर बहुत बढ़िया पानी भी देती है।
ये नहीं कि भी भेदभाव हो, सभी नहरों को सभी बराबर वितरण पानी होता है। वो ये नहीं कि हमारी कमर्शियल लिफ्ट नहर भी वो उसकी टेल पर भी पानी होता है, क्योंकि यहाँ से हेड से पानी आता है कमर्शियल लिफ्ट नहर का। ये 500 550 क्यूसेक की हमारी नहर है। तो अभी तो कमर्शियल लिफ्ट नहर पर भी बहुत पैसा लगा है, समथिंग मतलब ये 200 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे महिंद्रों के। हमारा जो मीरचंद महिंद्रा है इसमें भी लगभग 2.25 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इसका डोड़ा रेजिंग होना है और उसके पटड़े बनने हैं। कहने का मतलब बिल्कुल नहर एक कच्चा कच्चा हो जाएगी हमारी आपके कार्यकाल में थोड़ी हमारी कार्यकाल में। वैसे तो देखो सरकारों का काम होता है, अध्यक्षों का तो क्या उसमें होता है, आपकी देखरेख भी महत्वपूर्ण भूमिका होगा जो काम ना वो हमारी देखरेख में होगा, और होगा वो इतना होगा कि 100% सही होगा। इसमें कहीं गुंजाइश नहीं होगी ठेकेदार कोई चोरी करे या जयन। वैसे जयन तो वैसे ईमानदार व्यक्ति हमारे, लेकिन ठेकेदार की आदत होती है कि वो मतलब माल हल्का लगाए, तो वो गुंजाइश हमारे सामने उसकी जीरो हो जाएगी। क्योंकि हमारी नहर पर अगर काम होगा तो वो 100% हर नहर से अलग होगा और करना ही पड़ेगा ठेकेदार को। इसलिए क्या है, ठेकेदार पहले वो हमारे वो महिंद्रा है, वो फुलेजी महिंद्रा उसको कर रहा है, और समय लेकर के मैंने कहा है समय लेकर के हमारा टॉप काम होना चाहिए हमारी नहर का। यहाँ कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, यहाँ दोस्ती नहीं रहेगी, यहाँ काम होना है टेल तक, टॉप से टॉप। सॉरी साहब, बड़ा अच्छा लगा आपने जो सवाल किया, जिस प्रकार आपने बताया कि यहाँ दोस्ती नहीं होती जब किसानों के हित में काम होते हैं। बिल्कुल आप किसानों के लिए समर्पित है। मैं एक बात जानना चाहूँगा, आपके जो खाड़े हैं वो किस तरीके की स्थिति में, जर्जर स्थिति में, जब आप मतलब संघर्ष करने लगे लगभग कितना समय हो चुका है? मतलब अब स्वीकृत तो हैं जिस प्रकार खाड़ों का होगा मतलब CID डिपार्टमेंट द्वारा, मतलब कितना टाइम हो गया उनको क्षतिग्रस्त हो? लगभग नहीं, क्षतिग्रस्त तो अभी एकदम क्षतिग्रस्त नहीं है, हमारे पानी चल रहा है, चालू हालात में है वैसे। लेकिन अब क्या है कि गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल बनाया कि सूरतगढ़ तहसील का पूरे मतलब गंगानगर जिला वैसे तो, और सूरतगढ़ तहसील में हमारी कमर्शियल लिफ्ट नहर के जितने भी पुराने खाड़े हैं उनका दोबारा नवीनीकरण होना है। तो क्षतिग्रस्त नहीं मान सकते अपने, क्षतिग्रस्त हो गए उसमें पानी न चले, बहुत बढ़िया ठीक कुल मिला के हालत में है वो हमारी। लेकिन अब वो मरम्मत के लायक हो गए हैं, तो नए खाड़े बनने हैं। उसके लिए हमारे वहाँ ये 185 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने अभी मंजूर किए हैं। कमर्शियल पूरी लिफ्ट नहर के पूरी कमर्शियल लिफ्ट नहर के पूरे पक्के खाड़े बनने हैं, और उसमें हमारे सारे पक्के खाड़े बन जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी वो पानी लगाने में। अगर बात करें जिस प्रकार आपके जोन की तो उसमें मतलब प्रमुख रूप से जिस प्रकार समस्या क्या है, समस्या जानना चाहूँगा आपसे, ताकि मतलब उसका हल किस तरीके से किया जाए, किसान किस तरीके से उस समस्या से मतलब राहत पा सके। हाँ, समस्या तो देखो उसमें थोड़ी छोटी समस्या है। पहली बात तो ये है कि हमारा 7-8 महीने हुए चुनाव हुए कमर्शियल लिफ्ट नहर का, और सभी नहरों में काफ़ी 10 सालों से चुनाव हो रहे हैं। तो अभी सिस्टम क्या है वो जचा नहीं, मतलब अपना सीधी भाषा में बोले तो अभी मतलब मामलो सेट को नहीं हो। एक तो हमारा जगह अध्यक्ष संघ है जगह ऑफिस को नहीं, तो जब तक ऑफिस नहीं बनी तो बटा अध्यक्ष को नहीं उपलब्ध है, तो जमींदार थोड़ा सा परेशान हुआ, कहीं मामलो लेना है या कहीं बारी पर्ची लेनी है, या कोई विवाद हो गयो, या कोई खटी मतलब नको आगे लगा दियो, कहीं लारा लगा लियो, तो कहना मतलब वो विवाद है। अगर जमींदार मतलब आवे अगर अध्यक्ष ने, तो एनी टाइम वो ऑफिस में उपलब्ध रहना चाहिए, अध्यक्ष मिलना चाहिए। तो अभी मैं कहेगा जमींदार की थोड़ा समय बच जाए, जमींदार परेशान भी कौन है। एक तो मूल की चीज़ है ऑफिस होना बहुत ही जरूरी है। दूसरो अब यहाँ मामला लेवा देवे तो कई बहुत ही पुराना मतलब अधिकारियों की गलती से मामला पेंडिंग पड़े, जगह 20-20 साल ब्याज समेत अगर लेवा तो बहुत बड़ो मामलो है। तो बिम में के अगर अधिकारी आप गए सरकार से रो भी बन डिस्पोजल करे या बन माफ़ करे जाओ, बा माफ़ करने के बाद में नए सिरे से दोबारा के बन पटड़ी पर ले आ जाओ। वे जमींदार के बिल्कुल आता साहब मामला भरने में सक्षम हो रहा, क्योंकि वे मतलब बहुत बड़ो ब्याज लाग गया, और वे बहुत बड़ो आज मान लो 5,000 रुपया 50,000 रुपया हो रहा है, तो वो किसान वो भरने में असक्षम है। एक बहुत बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत है। और बाकी इस तो चलो छोटी मोटी बातें वही है, पानी भी बढ़िया चल रहा है, पानी हुए दिन चल ही चल है। बट एक बड़ी बात है कि कमर्शियल लिफ्ट नहर पर है मतलब पंपिंग बात लाइट चल है, तो लाइट की कई बार प्रॉब्लम आ है कि भाई जी लाइट उठ गई तो नहर बंद होगी तो पूरी कमर्शियल लिफ्ट नहर पिट जावा है, पानी पिट जावा है। मतलब खेता पानी मान लो 3 घंटा पिट गई तो 3 घंटा में पूरी नहर पिट गई, तो वो पानी कौन मिले। और बिंग वजह क्या है कि किसान एक 21 दिनों बारी वालों पानी ने 42 दिनों पानी वापिस मिले, तो बिंगी फसल तबाह हो जाए। कद भी लाइट जावे तो पंपिंग बात चाल जावे तो किसान को पानी ना पिटे। मुख्य रूप बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पानी पिट जावे। अगर बात करें
प्रकार आपने बताया बड़ी समस्या, इसके साथ साथ जैसे आपके संगम के टीसी मेंबर हैं उनके साथ मतलब किस प्रकार आप वार्ता करते हो, उन्हें क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं आपके द्वारा? तो टीसी मेंबर का मतलब वो रीढ़ की हड्डी है, वो ज़मीन पर काम करते हैं। अध्यक्ष ज़मीन पर थोड़ा कम करता है क्योंकि वो टच में रहते हैं, किसान के टच में रहते हैं, मामले में भी, वो बारियाँ बांधने में भी, क्योंकि वो टीसी मेंबर होते हैं। और मेंबर का काम है लगभग ज़्यादा होता है, अध्यक्ष से ज़्यादा होता है। चलो अध्यक्ष से एक टाइमली होता है कि भाई मामला लेना है या बारी होनी है, चलो हेडेक है, लेकिन उनके तो वो कड़ी है। हमारी एक संगठन है तो हमारे 6 टीसी मेंबर है, तो बहुत बढ़िया मेंबर है हमारे। हमारे एक यहाँ 2 मुसलमान हैं हमारे इस गांव से, इंदौर से, और एक करडू गांव से है, हमारे 2 गांव हमारे गांव से है। तो मतलब बढ़िया संगम भी हमारा साथ रहता है उनका और हमारा, और वो बढ़िया काम भी करते हैं और कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम बैठे ही हैं, हम सहयोग करते हैं उनका। थोड़ी साहब, आपके कार्यकाल में ऐसा कोई समय आया हो जो आपने विवाद किसानों का सुलझाया हो और पंचायती तौर पे आप उसे सुलझाने का मतलब कहीं ना कहीं प्रयास करते हो? किसानों के मतलब ऐसे विवाद भी आ जाते हैं, चाहे वो पानी की पर्ची को लेकर कई बार विवाद हो जाता है, मतलब ऐसे स्थितियां जब आती है तो उसे किस तरीके से आप मतलब हैंडल करते हो? देखो, पानी की पर्चियों की ये तो दिक्कत बहुत बार आ जाती है। किसी की पानी आगे ला रही, पानी देखो जैसे नक्का है ना अपना, तो एक नक्के वाला कई बार भराई नहीं देता, वो पीछे पानी कहीं दूसरे खेत में यूज कर लेता है। वो भाईचारे की बारियां होती है ना, वहाँ 2 खेत है मान लो, तो वो वहाँ क्या है कि वो पानी भराई के अंदर डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसमें कई बार विवाद हो जाता है। भी मेरे को 20 मिनट भराई देनी चाहिए थी, तो ऐसे विवाद आ जाते हैं। और बाकी तो वैसे पर्ची पर पानी तोड़ते हैं वो सब किसान समझदार हैं आजकल, किसी का टाइम आउट नहीं करते, 1 मिनट भी किसी का समय खाते नहीं है। वो थोड़ा सा विवाद हो जाता है कई बार, क्या लापरवाही में थोड़ा लालच मान ले, थोड़ा सा किसान लालच कर लेते हैं कि पीछे पानी तोड़ लिया, आगे नक्के पर पानी देना चाहिए था, तो उसमें भराई में जैसे मान लो 1 मरबा है, उसमें 10 मिनट भराई देनी चाहिए थी, तो वहाँ कई बार विवाद आ जाता है। तो दूसरी बारी में कई बार हम पंचायती कर लेते हैं, दूसरी बारी नेक्स्ट बारी आती है वो तो चली जाती है, तो नेक्स्ट बारी में उसका जो नुकसान हुआ वो पानी हम 10 मिनट है अगर या 20 मिनट है तो वो उससे दिलवा देते हैं और वो दे भी देते हैं, और वो सब जानते भी हैं। क्योंकि इसमें 3 प्रकार के लोग होते हैं। ये जो अपना संगम चल रहा है ना, इसमें 6 टीसी मेंबर हो गए, एक अध्यक्ष हो गया, तो उसके बाद में एक मुराब भी होता है। मुराब का काम भी वही है, सेम ही टीसी मेंबर का, और वो मुराब भी पानी पर्चियाँ देता है, वो बारियां भी बांधता है, तो विवाद सुलटवाने में। तो 3 प्रकार के लोग होते हैं, और वो 3 प्रकार के लोग जब इकट्ठे होते हैं ना, तो वो वहाँ कहीं विवाद की गुंजाइश नहीं रहती। अगर कोई गलत है तो वो गलत ही बोलते हैं। मतलब एक ही मैं मतलब बताऊँ आपको कि अगर नहरी जो पानी है इसमें जितनी पारदर्शिता और जितना न्याय है, तो सिर्फ अगर न्याय है तो यही है। और मैं देखता हूँ कहीं भी पंचायती होती है वो गोड़ हो जाती है, अब होती है रात को वो मतलब पंचायती पलट दी जाती है, लेकिन नहरी पंचायती होती है ना, वो टू द पॉइंट, टू द कानून, मतलब कहीं गुंजाइश नहीं होती कभी उसमें किसी की पक्षपाती हो, क्योंकि पक्षपाती चल ही नहीं सकती कि अगर 10 मिनट आज किसी का पानी किसी ने खराब कर दिया तो कल दूसरा खराब कर देगा, तीसरा खराब कर देगा, तो वो व्यवस्था ही नहीं चलेगी। हाँ, तो मतलब कहना का मतलब है कि ऐसी पंचायतियाँ तो होती रहती है छोटी छोटी। तो अंतिम सवाल रहेगा, तमाम किसान इस समय आपको लाइव वर्जन में देख रहे हैं, तो अपने कह सकते हैं कि एक देश का महत्वपूर्ण त्यौहार आ चुका है, तो बड़े ही उत्साहित तरीके से बनाया जाता है, जैसे कि 15 अगस्त आने वाला है, और उसको लेकर आप क्या कुछ तमाम किसानों से क्या कुछ बधाई संदेश देना चाहोगे और क्या कुछ अपील करना चाहोगे? तो वो सभी आज मान लो 15 अगस्त आ रहा है, आज तारीख हो गई 5 हो गई, हाँ 5 अगस्त हो गई, तो 10 दिन बचे हैं। तो अपने तो हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मनाते आए हैं और मनाएंगे ही, और मनाते आ रहे हैं। और सभी किसानों को मेरी तरफ से उन सबको बधाई 15 अगस्त गई, और बहुत बढ़िया मनाएं, उसके लिए यही मैं कहना चाहूँगा। न्यूज़ 21 में आपने 10 मिनट समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे घर पधारे और उसके लिए आपको धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पृथ्वीराज जी थोड़ी, आपने बिल्कुल जाना किस प्रकार इनका संघर्ष शुरू हुआ, किस प्रकार यहाँ पे अपने कह सकते हैं इन रुतेली धोरों में पानी लाना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। इन्होंने उस समय कालजे की कोर समझकर अपने कह सकते हैं नहर को निर्माण करवाया, और किसानों के लिए समर्पित होकर यहाँ तक सिंचाई पानी लाना अपने आप में बड़ी बात रहती है। और सबसे बड़ी मैं अपील करूँगा, क्योंकि जो इस वीडियो को देख रहे हैं तमाम किसान, और ताकि हर एक मतलब किसान आज जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप जागरूक होंगे
तो तभी ये देश चलेगा। और मुख्य रूप से जो अपने कह सकते हैं बधाई प्रेरित की गई है 15 अगस्त की तमाम किसानों को, तो तमाम किसान इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक किसान इस वीडियो को देखकर एक अच्छी प्रेरणा रहे और एक अच्छा नागरिक बन सके। तब तक आप जुड़े रहें न्यूज़ 21 के साथ। कैमरा शो की गौरव के साथ निशान शरण बना।